नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा पैनाशिया बायोटेक लिमिटेड के बारे में। देखिए, कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो हम उस पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में जिक्र करेंगे। तो पॉजिटिव न्यूज़ का जो जिक्र है वह मैं सबसे लास्ट में करूंगा। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाएगा कि इस कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, तो जो ये पैनाशिया बायोटेक लिमिटेड है, तो ये 1984 में इस कंपनी का सेटअप हुआ था और 1995 में इस कंपनी का लिस्टेड हुआ था। तो जो पैनाशिया बायोटेक लिमिटेड कंपनी है, तो ये करती क्या है? तो एक ये बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सेल्स भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मार्केटिंग भी करती है, फार्मास्यूटिकल्स की वैक्सीन्स भी करती है और बायोसिमिलर्स भी बनाती है। मतलब सिंपल सा भाषा में बोला जाए तो ये जो कंपनी है ये दवा बेचती है और दवा को ये बनाकर मार्केट में बेच देती है। तो चलिए, इस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के अंदर अभी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर क्या आ रहा है। देखिए, जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 793 करोड़ का है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो -6.41% है। अभी इसका जो करंट प्राइस देखा जाए तो 129 रुपया है। बुक वैल्यू 138 रुपया का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो -66% का बेहद ही खराब रिटर्न दिया है। अगर मैं 52 वीक की हाई की बात करूं तो 365 रुपया का है। फिर किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज़ है। तो चलिए, कंपनी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, देखिए पिछले साल इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वे 800 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा था। तो कंपनी लगभग ये अपना कर्जा चुका चुकी है। और मैं एक तरह से बोलूँ तो ये जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। यानी अब इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा लोन का डेप्ट नहीं है। तो ये कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और इस कंपनी का जो स्टॉक है वे अपने बुक वैल्यू के कंपेयर में 0.93 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी का निगेटिव न्यूज़ देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे थोड़ा सा डाउन है 4% का। और कंपनी के ऊपर 406 करोड़ का अदर लायबिलिटीज़ है जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी नहीं होती है। और जो कंपनी है वे थोड़ा सा कर्जा लेती रही है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, ये जो कंपनी का ये तो एक नेगेटिव न्यूज़ हो गया, तो इससे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कंपनी की मैं क्वार्टरली बेसिस पे मैं बात करूं तो देखिए, जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 126 करोड़ का था। सितंबर 2019 में 125 करोड़ का है। दिसंबर 2019 में 168 करोड़ का है। मार्च 2020 में 125 करोड़ है। जून 2020 में 133 करोड़ है। सितंबर 2020 में 182 करोड़ है। दिसंबर 2020 में 142 करोड़ है। मार्च 2021 में 168 करोड़ का है। जून 2021 में 132 करोड़ का है। सितंबर 2021 में 232 करोड़ का है। दिसंबर 2021 में 156 करोड़ का है और मार्च 2022 में 141 करोड़ का सेल्स है। यानी इस कंपनी का जो सेल्स देखा जाए तो कभी डिक्रीज हमें इंक्रीज दिखाई देखने को मिला है। और ये कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और कंपनी की एमिट की मैं बात करूं तो जून 2019 में कंपनी को 28 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। सितंबर 2019 में 75 करोड़ का नुकसान हुआ। दिसंबर 2019 में 21 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्च 2020 में 70 करोड़ का नुकसान हुआ। जून 2020 30 करोड़ का नुकसान हुआ। सितंबर 2020 में 19 करोड़ का नुकसान हुआ। दिसंबर 2020 में 40 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्च 2021 में 54 करोड़ का नुकसान है। जून 2021 में 57 करोड़ का नुकसान है। सितंबर 2021 में 53 करोड़ का नुकसान है। दिसंबर 2021 में 49 करोड़ का नुकसान है।
बट मार्च 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 1237 करोड़ का है। तो कंपनी का ये 1237 करोड़ नेट प्रॉफिट कैसे हो गया? तो देखिए, ये कंपनी का एक अदर इनकम है। तो कंपनी का जो अदर इनकम है वे 1680 करोड़ का इनकम हुआ है। तो जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे मज़े की बात है कि कंपनी का इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वे काफ़ी अच्छा है, और वे भी कहाँ से आया? अदर इनकम से आया है। तो चलिए हम ईयरली बेसिस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कंपनी का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। देखिए, 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 1168 करोड़ का सेल्स था। 2012 में 710 करोड़ का सेल्स था। 2013 में 608 करोड़ का सेल्स था। 2014 में 510 करोड़ का सेल्स है। 2015 में 687 करोड़ का सेल्स है। 2016 में 653 करोड़ का सेल्स है। 2017 में 544 करोड़ का सेल्स है। 2018 में 593 करोड़ का सेल्स है। 2019 में 457 करोड़ का सेल्स है। 2020 में 544 करोड़ का सेल्स है। 2021 में 625 करोड़ का सेल्स है। 2022 में 661 करोड़ का सेल्स है। यानी 2011 से अगर मैं 2022 का मैं अगर कंपेयर करूं सेल्स ग्रोथ में, तो इसका आधा है। यानी 2011 में इस कंपनी का जो सेल्स था वे काफ़ी ज़बरदस्त था, और हमें यहाँ पर डिक्रीज़ दिखाई देखने को मिला है। बट 2011 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 145 करोड़ का था। 2012 में 206 करोड़ का नुकसान हुआ। 2013 में 234 करोड़ का नुकसान हुआ। 2014 में 112 करोड़ का नुकसान हुआ। 2015 में 107 करोड़ का नुकसान हुआ। 2016 में 18 करोड़ का नुकसान हुआ। 2017 में 54 करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में 74 करोड़ का नुकसान हुआ। 2019 में 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2020 में 194 करोड़ का नुकसान हुआ। 2021 में 148 करोड़ का नुकसान हुआ। बट जो 2022 है तो इसमें जो कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 1078 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी हिंदी में बोलूँ तो 1078 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो ये 1078 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हुआ कैसे? देखिए, कंपनी का यहाँ पर ये जो अदर इनकम है वे 1687 करोड़ का है। तो देखिए, कंपनी के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस बार ताबड़तोड़ है। यानी कंपनी जो है, तो देखिए लॉसेस तो झेली, बट अंत में जो कंपनी है वे नेट प्रॉफिट हमें काफ़ी ज़्यादा करके देखिए जो कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वे मात्र 6% का है टर्म टू टर्म। प्रॉफिट ग्रोथ की देखा जाए तो टर्म टू टर्म -34% का है। अगर स्टॉक प्राइस का अगर CAGR देखा जाए तो -64% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की देखा जाए तो -66% का है। तो ये जो कंपनी है हमें काफ़ी ज़्यादा एक बेहद निराश किया है। बट यहाँ पर जो सबसे जो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रहा है वे 1078 करोड़ का इस साल का नेट प्रॉफिट है, और क्वार्टरली बेसिस पे 1237 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो मुझे यही इस कंपनी का सबसे अच्छा नज़र आ रहा है। तो देखिए, जब कंपनी का जब नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है तो बाकी का इसके अंदर जितने भी नेगेटिव न्यूज़ होते हैं वे अपने आप छिप जाता है। और कंपनी का देखिए, अगर मैं बैलेंस शीट्स की बात करूं तो अभी जो कंपनी के पास जो रिज़र्व है वे 843 करोड़ का रिज़र्व है। यानी स्टार्टिंग से देखा जाए तो कंपनी के पास इतना, देखिए 2011 में 643 करोड़ का रिजर्व था, और वहाँ से 2012 के बाद से हमें लगातार इस कंपनी का जो रिजर्व है वे एक समय तो ऐसा आया था पिछले साल की जो इसका जो रिजर्व था वे माइनस में चला गया है। बट 2022 में इस कंपनी का जो रिजर्व है वे 843 करोड़ का है। तो अपने आप में बहुत ही एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। और देखिए, जो कंपनी के ऊपर जो पिछले साल का जो कर्जा था वे 820 करोड़ का कर्जा था,
तो कंपनी ने इस बार सारा का सारा कर्जा चुका डाला और मात्र अभी कितने करोड़ का कर्जा है? 34 करोड़ का कर्जा है। कंपनी चाहे तो ये 34 करोड़, देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व है वे 843 करोड़ का है और इसके पास कर्जा कितना है? 34 करोड़ है। तो ये छोटा मोटा कर्जा है ना, तो ये कंपनी इसको आराम से चुका सकती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ यहीं पर निकल कर आ रहा है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो देखिए जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है तो उनके पास 73.59% का होल्डिंग है। यानी देखिए जब किसी भी कंपनी के अंदर जब प्रमोटर्स का काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग होता है तो उस कंपनी के ऊपर जो प्रमोटर्स का जो विश्वास होता है वे आपसे कई गुना ज़्यादा होता है। आप तो किस तरह से सोच लीजिएगा, ये मैटर नहीं करता है। बट देखिए स्टार्टिंग से कंपनी के जो प्रमोटर्स है ना तो वे अपना स्टेक को डिक्रीज़ किया और ना ही इंक्रीज़ किया। यानी जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको विश्वास है कि कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करने वाली है। और देखिए 73.59% का स्टेक है और पब्लिक के पास होल्डिंग कितना है? मात्र 26.41% का है। तो ये अपने आप में बहुत ही क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और देखिएगा इसके अंदर अब ये जो एफआईज और ये जो डीआईज है वे माल उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जो कंपनी जो आपको अभी जो मिल रहा है वे काफ़ी ज़्यादा सस्ते पे मिल रहा है। तो देखिए तो अब कंपनी का हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 1 डे की अगर मैं बात करूं तो 1.21% का रिटर्न है। अगर मैं 5 डेज़ की बात करूं तो 0.62% का रिटर्न है। एक महीने की बात करूं तो 2.70% का रिटर्न है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 32% डाउन है। ईयर टू डेट की मैं बात करूं तो 34.24% डाउन है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो लगभग 64% डाउन है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 6% डाउन है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, यानी 2738% का शानदार रिटर्न दिया है। और देखिए जब कंपनी का जब लिस्टिंग हुआ था तो वहाँ कितने सस्ते दाम पे आपको मिला था। और कंपनी का अभी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज़ है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब ये आपको ये 467 रुपीज़ ये जो दिखाई दे रहा है 5 मई 2006 को, तो अगर इसका फेस वैल्यू होगा तो इमेजिन कीजिए कि इसका 4700-4800 प्राइस हुआ होगा। तो कंपनी का वहाँ से स्प्लिट होने के बाद तो जैसे जब कंपनी का जब स्प्लिटिंग होता है तो उसका भाव भी नीचे आता है। और देखिए अभी अपने ऑल टाइम ये 467 रुपीज़ का ये हाई बनाया था 2008 में, 2006-2007 के आसपास। फिर वहाँ से हमें डाउन देखने को मिला। देखिए यहाँ पर ये जो बॉटम लेवल है वे कितने का है? 68.95 रुपीज़ का है। फिर वहाँ से कंपनी के अंदर एक शानदार देखने को मिला और कंपनी ने वहाँ पर 200 का लेवल टच किया और फिर यहाँ पर एक डाउनफॉल बनाया 78 रुपीज़ का। फिर यहाँ से कंपनी ने बाउंस बैक किया और फिर यहाँ पर एक बॉटम बनाया। फिर बॉटम बनाने के बाद देखिए कंपनी फिर 200 के लेवल के आसपास गया और फिर यहाँ पर 90 रुपीज़ का एक बॉटम बनाया। फिर उसके बाद कंपनी के अंदर बाउंस बैक हुआ और कंपनी का जो प्राइस है वह 300 रुपीज़ से भी ऊपर ले जाया गया। फिर पैंडेमिक का सिचुएशंस आने की वजह से जो कंपनी का जो लो बना था मात्र 126 रुपीज़ का लो बना था और फिर यहाँ से जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक किया और इसने 445 रुपीज़ का भी लेवल को टच किया था। यानी देखिए यहाँ पर 430 रुपीज़ का आपको लेवल दिखाई दे रहा है और फिर वहाँ से कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा भयंकर गिरावट देखने को मिला। जो आधार पूना वाला था उसने अपना 416 रुपया के ऊपर अपना शेयर बेचकर निकल गया था। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो कुछ रिटेल इन्वेस्टर होंगे ये यहाँ पर फंसे होंगे। तो देखिए अभी का जो प्राइस दिख रहा है वे आपको सही प्राइस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ से अगर आप ख़रीदारी करते हैं 129 रुपया के आसपास, तो अगर 200 रुपया का भी अगर लेवल टच करेगा तो यानी देखिए यहाँ से सीधा 70 रुपया भागेगा। यानी अगर देखा जाए तो देखिए 129 रुपीज़ का अगर मैं 10% के हिसाब से निकालूं
तो लगभग आपको यहाँ से 50% से 70% का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो देखिए अभी माल उठाइए और जैसे ही 180 190 रुपीज़ के लेवल पे जाता है तो आप वहाँ से बेच के निकल जाइए। फिर जब नीचे आएगा तो फिर आप वहाँ से माल उठा सकते हैं। देखिए अभी मुझे सही प्राइस लग रहा है। देखिए 110 रुपये का ये बॉटम, देखिए जो मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वे 110 रुपीज़ का लेवल का रहेगा। तो आप अगर यहाँ से भी बाई कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए जो कंपनी का जो रिज़ल्ट है वे इस बार काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ से आप बाई कर सकते हैं और आपका जो पैसा है वे 1 लाख का 1,50,000 रुपया तो आराम से बनाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको हो सकता है कि 3 से 4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए रातों रात तो किस्मत बदलता नहीं है, तो आप इस कंपनी के अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसका जो रिटर्न होगा वे काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। और देखिए ये जो कंपनी है, कंपनी के अंदर 70% से भी ज़्यादा का करेक्शंस हो चुका है। तो आप माल उठाइए और निश्चित हो जाइए, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।